नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पूरा न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के पूरे फंक्शन, न्यूरॉन की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। व्हाट इज़ द न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे न्यूरॉन की डेफिनेशन देखते हैं। पहले न्यूरॉन हमारे शरीर की एक तंत्रिका कोशिका नर्व सेल है जो संदेश को हमारे शरीर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का काम करती है। यह हमारा नर्वस सिस्टम बनाने में मदद करता है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है जो मैसेज को ये यहाँ से वहाँ तक मैसेज को पहुँचाने का काम करती है। फिगर में देख सकते हैं जो डेंड्राइट्स जो पौधे के जड़ों जैसे उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। बॉडी से सेल बॉडी तो आप जानते हैं, न्यूक्लियस सेल पहले डेंड्राइट्स से मैसेज आता है, फिर सेल बॉडी तक आता है, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज पहुंचा देता है। डेंड्राइट से मैसेज आता है, एक्सॉन टर्मिनल से मैसेज को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देता है। माइलाइन सीट जो एक्सॉन है, उस सीट एक सुरक्षा कवच है एक्सॉन का अगर कहा जाए तो। आप अच्छे से फिगर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब आपका आएगा न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। डेंड्राइट्स जो मैंने आपको अभी बताया, डेंड्राइट्स से मैसेज आते हैं, और सेल बॉडी और एक्सॉन, तीनों का डिफिनेशन बताने वाला हूँ। डेंड्राइट्स ये पेड़ की शाखाओं जैसे होता है, आपको मैं बताया अभी। ये दूसरे न्यूरॉन से संदेश लेता है, ये दूसरे न्यूरॉन से संदेश लेकर डेंड्राइट्स और ये फिर दूसरे न्यूरॉन को सेंड कर देते हैं। अब आपका आएगा सेल बॉडी यह न्यूरॉन का एक मुख्य हिस्सा है पहली बात तो, और जो सभी संदेशों को प्रोसेस करता है। ये सभी जितने भी डेंड्राइट्स मैसेज देते हैं, ये सेल बॉडी उन्हें संदेशों को प्रोसेस करता है। फिर आता है आपका एक्सॉन। यह एक लंबी नली जैसी संरचना होती है जो संदेशों को दूसरे न्यूरॉन तक शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। सिंपल भाषा में एक्सॉन पूरे शरीर के अंगों तक मैसेज को पहुंचाती है। अब न्यूरॉन कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस समझते हैं थोड़ी। चलिए, जब भी आप कुछ महसूस करते हैं जैसे गर्मी, दर्द, आवाज़ या रोशनी, तब ये सिग्नल पहले डेंड्राइट्स को मिलाते हैं ना। कुछ भी आप महसूस करते हैं, जैसे आपको कोई मारेगा नहीं बट मार दिया या फिर कहीं कुछ कर दिया, तो तब ये सिग्नल, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, फिर ये सिग्नल सेल बॉडी में प्रोसेस होता है। कहाँ तो सेल बॉडी मैंने आपको बताया था, आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरे समझाऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें। फिर ये सिग्नल सेल बॉडी में प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं, उसके बाद एक्सॉन उस संदेश को तेज़ी से दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशियों तक पहुंचाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें अपन लोग, फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार, इस फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। ये फंक्शन के आधार पर 3 न्यूरॉन्स होते हैं। तो हम पहले न्यूरॉन्स की बात करेंगे अगर, तो सेंसरी न्यूरॉन्स, संवेदनशील न्यूरॉन। ये शरीर के बाहर से जैसे आँख, त्वचा, कान सूचना लेते हैं और उसे दिमाग या स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखने चाहें तो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे गर्म चीज़ छूने पर जो दर्द महसूस होता है वो सेंसरी न्यूरॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से? सेंसरी न्यूरॉन की वजह से। अगर आप सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देखना चाहें, डेंड्राइट्स तो आपको बताया था कि पौधे की जड़ों जैसे होता है। माइलाइन सीट कवच होता है, जो एक्सॉन का कवच। माइलाइन सीट मैसेज को बहुत जल्द भगाने की कोशिश करता है, मतलब स्पीड बढ़ाता है अगर सरल भाषा में कहा जाए। और सेल बॉडी तो आप जानते हैं, एक्सॉन यहाँ से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है, एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन में फिर मैसेज आता है, फिर डेंड्राइट्स में आता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आता है दूसरा, मोटर न्यूरॉन्स। ये दिमाग या स्पाइनल कार्ड से आदेश लेकर मांसपेशियां और ग्रंथियों को भेजता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल से आप अच्छे से और समझ सकते हैं। दिमाग अगर बोले कि हाथ हटाओ और हाथ हिल जाए, तो ये मोटर न्यूरॉन का काम करता है। अब आपका मोटर न्यूरॉन का भी आप देख सकते हैं फिगर्स। एक्सॉन पैसिव सिग्नल्स
आप यहाँ पे देख सकते हैं डेंड्राइट्स कॉल सिग्नल, यहाँ से उसे मैसेज मिलता है। अब आपका आएगा तीसरा इंटरन्यूरॉन्स। ये सिर्फ दिमाग और स्पाइनल कार्ड में होते हैं। कहाँ होते हैं? ये सिर्फ दिमाग में या स्पाइनल कार्ड में होते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का संदेश इन्हीं से गुजरता है। सेंसरी मोटर न्यूरॉन के बीच का संदेश इन्हीं से गुजरता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें अपन लोग तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, ये सोचने या याद करने और फैसले लेने में मदद करते हैं। कौन? इंटरन्यूरॉन। अब अगर आप इंटरन्यूरॉन का फिगर से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आराम से, ये वाला है इंटरन्यूरॉन। अब अपन लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार। स्ट्रक्चर के आधार पर भी न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन, एक होता है बाइपोलर न्यूरॉन, एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब इनमें भी कुछ फंक्शन हैं, इनके भी कुछ कार्य हैं। अगर हम यूनिपोलर की बात करें तो इसमें एक ही शाखा होती है। क्या होता है? इसमें एक ही शाखा होती है जो दोनों तरह से काम करती है, इनपुट और आउटपुट, बाहर साइड से भी अंदर साइड से भी, दोनों तरह से काम करती है। ज़्यादातर सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे ही होते हैं। अगर हम बात करें ज़्यादातर सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे ही होते हैं। आप इसके भी स्ट्रक्चर वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। अब दूसरा आता है बाइपोलर न्यूरॉन्स। इसमें 2 शाखाएँ होती है, एक डेंड्राइट्स होता है और एक एक्सॉन होता है। ओनली एक होते हैं, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। आँख, नाक और कान जैसे विशेष अंगों में पाए जाते हैं। इसका भी आप स्ट्रक्चर आराम से देख सकते हैं। बाइपोलर का स्ट्रक्चर आप अगर देखना चाहें तो ये बीच वाला है बाइपोलर न्यूरॉन। अब बात आती है मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसमें एक एक्सॉन और कई डेंड्राइट्स होते हैं। उसमें भी एक डेंड्राइट्स अभी और एक एक्सॉन होते थे। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन में इसमें एक एक्सॉन और कई डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। यह सबसे आम होता है और दिमाग और स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें माइलाइन शीट के आधार पर न्यूरॉन के प्रकार, तो माइलाइन शीट के आधार पर न्यूरॉन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है माइलाइनेटेड न्यूरॉन्स, एक होता है नॉन माइलाइनेटेड न्यूरॉन्स। अगर हम पहले की बात करें माइलाइनेटेड न्यूरॉन्स की, इसमें इनके एक्सॉन के बाहर माइलाइन शीट होते हैं। एक्सॉन के बाहर यह कवच कहा जाए तो ये माइलाइन शीट कवच की काम करता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। संदेश बहुत तेज़ी से भी चलता है इसमें से, जहाँ माइलाइन शीट होते हैं। ये न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS में पाए जाते हैं। कहाँ? न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें माइलाइन शीट का, मोटर न्यूरॉन जो मांसपेशियों को चलाते हैं, सिंपल कोई बात नहीं, इसका गति फास्ट रहता है और रंग इसका वाइट मैटर रहता है, सफ़ेद कलर का रहता है। अगर तो देख सकते हैं आप, ये रहा माइलाइन शीट का फिगर। अब आपका आता है नॉन माइलाइनेटेड न्यूरॉन्स। इनके एक्सॉन के बाहर माइलाइन शीट नहीं होती है, संदेश धीरे धीरे चलता है, क्योंकि माइलाइन शीट जहाँ होती है वहाँ बहुत तेज़ी से संदेश चलते हैं, और इसमें एक्सॉन के बाहर माइलाइन शीट नहीं होते, मतलब संदेश धीरे धीरे चलते हैं। यह न्यूरॉन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। सिंपल भाषा, यह न्यूरॉन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। अगर इसका एग्जांपल अगर देखें हम, तो एग्जांपल में इंटर न्यूरॉन्स और कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स, इसकी भी अगर स्पीड देखें तो स्लो रहता है, क्योंकि इसमें माइलाइन शीट नहीं रहती है और इसका ग्रे मैटर रंग रहता है। इसका भी एक फिगर से आप फिगर भी देख सकते हैं, ये फिगर है। अब आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के गुण। तो इसमें भी 3 रहते हैं एक्साइबिलिटीज। पहला हम पढ़ेंगे एक्साइटिबिलिटीज। न्यूरॉन बाहरी जैसे ताप, दर्द, रोशनी आदि को पहचान सकता है। एक्साइटिबिलिटी, उत्तेजना की क्षमता, ये उत्तेजना मिलने पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो। अब आता है दूसरा कंडक्टिविटी। न्यूरॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत संदेश को तेज़ी से भेज सकता है। न्यूरॉन
अब आपका आता है थर्ड, ट्रांसमिशन। न्यूरॉन अपना संदेश दूसरे न्यूरॉन, मांसपेशियां, ग्रंथि तक पहुंचा सकता है। यह काम सिनेप्स नाम का जगह पर होता है। अगर हम चौथे की बात करें, इंटीग्रेशन। न्यूरॉन कई जगह से संदेश को एक साथ जोड़कर समझता है और फिर निर्णय लेता है। न्यूरॉन इंटीग्रेशन में दोस्तों, न्यूरॉन कई जगह से आए संदेशों को एक साथ जोड़कर समझता है और फिर निर्णय लेता है। अगर हम इसके पश्चिमी की बात करें, लॉन्गेविटी। एक बार बनने के बाद न्यूरॉन लाइफ टाइम तक जिंदा रहते हैं। एक बार अगर बन गया तो न्यूरॉन लाइफ टाइम तक जिंदा रहते हैं। ये कोशिकाएं आमतौर पर फिर से नहीं बनती, इसमें लिमिटेड ड्यूरेशन रहता है दोस्तों। अगर हम छठवें की बात करें, एमिटोटिक नेचर। न्यूरॉन मैच्योरिटी के बाद डिवाइड नहीं होते हैं, यानी नई न्यूरॉन सेल्स शरीर खुद नहीं बना पाता। आप अच्छे समझिएगा, इसमें विभाजन नहीं होता है एमिटोटिक नेचर में। एमिटोटिक नेचर का ही मतलब होता है कोशिका का विभाजन नहीं होना। न्यूरॉन मैच्योरिटी के बाद डिवाइडेड नहीं होते हैं, यानी नए न्यूरॉन सेल्स शरीर खुद नहीं बना पाता। अगर हम इसके हाई मेटाबॉलिक रेट का देखें तो इन्हें लगातार ऑक्सीजन और ग्लूकोज के रूप में ज़रूरत होती है। थोड़ी देर भी ऑक्सीजन की कमी हो तो ये मर सकते हैं। सर्किट में याद रखने की कोशिश करें। याद रखने का ट्रैक सर्किट ECTILAH। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को रोककर आराम से देख सकते हैं। E से एक्साइटेबिलिटी, C से कंडक्टिविटी, T से ट्रांसमिशन, I से इंटीग्रेशन, L से लॉन्गेविटी और A से एमिटोटिक नेचर और S से हाई मेटाबॉलिक रेट।